ये तो केशवदास कवि के शब्द थे और गुरु के आशीर्वाद से अपनी तरफ से दो शब्द। हर मनुष्य की गति कर्मों के आधार से बनती है। ये गति कर्मों के आधार कर्म पे डूबो पल सुहारो। ये कर्म ही महल में पहुंचा जाए घरे राजा हट नहीं। राजा दिलीप उस समय घर नहीं थे। महल में पहुंचा जाए घरे राजा घर हट नहीं। रानी नो छुए चरण तुरंत। राजा रामायण में लिखा है कि राजा दिलीप के यहाँ संत और ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बिना आज्ञा के अंदर आ सकते थे। रानियों ने चरण बंदन किया। रावण रानी को देख के अश्लील और रूप बनाए। अश्लील और रूप बनाए और देखते रूप कर गई। रानी घर में घुस गई। एकदम भयंकर रूप रावण का देखा। 20 भुजा और 10 शीश प्रकट किए। भयभीत हो जाती है और अंदर घुस गई। कपाट लेकिन रावण ने रानियों से कहा कुछ नहीं। उठ के चल गई। तुम्हें कहाँ के थे भैया? अरे मेरे वीरन भाते रावण चलो। अरे भाते रावण चलो गयो सरयुग
रानियों का कृत्य देख करके रानी कमरा में बंद रह गई। रावण उसको चल देता है। वहां से रावण चलो गयो, सरयू पे आई, वहां राजा कर रहे हवन, कहाँ पे पहुंचो। सरयू के किनारे राजा दिलीप कुछ अपने अयोध्या वासियों के साथ बैठे हुए हवन कर रहे थे। वही रावण उसी भेष में, जिस भेष में पहले महलों में गया था, भेष बदल करके और उन्हीं नगरवासियों में जाकर के बैठ जाता है। उधर बियाबान जंगल में गाय एक शेर ने घेर ली थी। राजा दिलीप को हवन पर बैठे हुए एकाज हुआ कि गाय शेर ने घेर ली है। हवन वाली थाली में से चावल लिए, पवन मंत्र पढ़ा और ऊपर को फेंक दिए। ये दृश्य अयोध्यावासी बैठे देख रहे थे कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है आगे? अरे अचंभो लख राजा को लोग रहे रे हारा थाए। अचंभो लख राजा को लोग रहे रे हारा थाए। अचंभो लख राजा को लोग रहे रे हारा थाए। अचंभो लख राजा को लोग रहे रे हारा थाए। पूछ रहे हैं राजा को हमको तुम दे बताए। पूछ रहे हैं राजा को हमको तुम दे बताए। पूछ रहे हैं राजा को हमको तुम दे बताए। पूछ रहे हैं राजा को हमको तुम दे बताए। आपने चावल लेके कहाँ को फेंक दे महाराज। 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 तबैन पकोलन लागे औरनों के सारे मेरे काज। 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 मेरी सुनो तबीयत तमाए बड़े का सिंगने तेरी के वाके भय प्राण बचाए। ये वाके भय प्राण बचाए। हाँ भैया, एक 51 रुपये का पुरस्कार देवेंद्र सिंह हमारे देवते हुए और हमारे मंडल को देते हैं। मंडल बार बार धन्यवाद देता है। जे तो नगर सारे और ये 100 रुपये का पुरस्कार श्री रामदास जी अपने सारे को देता है। कोई बात नहीं, खुश रखते। अलग अलग रास्ता है भैया भैया है भैया। तो अयोध्यावासी और राजा दिलीप को पूछने लगे। अचंभो लख राजा को लोग रहे हर्षाए। पूछ रहे हैं राजा को हमको तुम देव बताए। हाथ में चावल लेके कहाँ को फेंके महाराज।
तब ही नृप बोलन लागे औरन के सारे मेले मेरी सुनो सभी चित लाए भैया वन में गाय संग ने घेरी बाकी दे प्राण भैया वन जंगल में गाय को एक शेर ने घेर लिया है और मैंने ये चावल फेंक कर उसके प्राण बचाए। तो महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज चावल फेंके थे वो प्राण कैसे गाय के बच गए। और रावण बैठो बैठो सुन रहो। तो राजा दिलीप बताने लगे अरे मेरे भैया चावल गए फेंके हमें तीर सौ बने गए तो रावण राजा दिलीप बताने लगे भैया चावल गए मेरे फेंक 300 बन गए भाई और नाहर के तल लगो लगे गिरो धर्मी गस खाई सुन दसमुख मन अचरज कियो गयो बनी में आए। पिया जंगल में रावण पहुंच जाता है और शेर को मरा हुआ देखता है
उसके हृदय में तीर चुभे हुए थे। राजा दिलीप की बात को सच मानकर वो तुरंत वहीं से वापस लंका को चलो जाते हो कि जाने चावल फेंक के जाके शरीर में 100 तीर चुभे, मैं क्या कर सकता हूँ उसका। अपनी लंका को चला जाता है। हाँ भैया।